तो वो भी एक प्रकार का दायरा बन जाता है, लोग वहीं पर टिके रहते हैं और बस उसके बाद में उसके आगे यात्रा नहीं। पूजा की परंपरा अपने देश में बहुत ज़्यादा गहरी है। मंदिरों में पूजा पाठ पूजा सब करना बुरी बात नहीं है, परंतु करके हमें कुछ एहसास हुआ कि नहीं हुआ और ये क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर अधिकतर जाल बहुत है, इसीलिए यहाँ पर सतगुरु कबीर की स्मरण में आया, जाल डाल कर क्या करे भीमर। एक भजन में भी आता है कि जाल डाल कर क्या करे भीमर, भीम को हो गया पानी। है भाई, वो तो काम है, मछली पकड़ने वाले का काम है मछली पकड़ना, पूजा पाठ कराने वाले का काम है पूजा पाठ कराना, उससे कुछ होना है नहीं होना ये अलग विषय है। अरे नहीं, परंतु जो काम हम कर रहे हैं उसको खुद जाने और जान करके फिर माने, बिन जाने क्या मानना है। इसीलिए कहा कि बिन देखे बिन जाने हम किसी चीज को मान ले, ये हमारी नरसिंह विषय है। इस वजह से वो कहते हैं कि बिन बिन देखे व देश की बात कहे सो तू, और आप खाली ठाकुर में दे सकते तो यहाँ पर ये जो मार्ग है बहुत झीना है, ऐसा कहते हैं। पक्षी को खोज और मेघ को मार्ग, पक्षी जब चलता है या उड़ता है तो उसके पीछे उसका कोई कोई चिन्ह बचता नहीं है। पानी के अंदर जब मछली जाती तो वो वापस मिल जाती, उसका रास्ता विलुप्त हो जाता है। और अपन तो चले तो अपने पैर के निशान पड़ जाते हैं आदमी उससे, तो उसके शहर वो अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। हमारे इधर जैसे कभी कभी चोरी होती थी ना, ये गाय भूल ले जाने वाले लोग तो वो गाय भूल के खुर के निशान के माध्यम से लोग कहते कि यार वो उधर गया था इधर गया था, ऐसे ऐसे कहते और पहुंचने का प्रयास करते। तो इसी तरह से अध्यात्म का मार्ग या संतों की वाणी का मार्ग इस तरह का है जिसमें पीछे किसी तरह का भेद नहीं है। इसीलिए कहा कि पंछी को खोज और मीर को मारक है कभी बीमारी, वो कहें कभी सदगुरु में यकीन आता। जब कोई ऐसा सच्चा सदगुरु तो इस खुले मुंह की जो राह बता दे वो सदगुरु है। तो सदगुरु कोई आदमी का नाम नहीं है। यदि हम किसी आदमी को सदगुरु मान लें तो समझ लो हम मुड़ गए फिर गए कर गए। सदगुरु वो है जो आप और हम सबके अंदर मौजूद है। सदगुरु वो है जिसकी वजह से आप और हम सब जिंदा है। आप सब लोग जानते हैं बात को। तो इसलिए हमारे जीवन में भी ये सदगुरु कबीर का जो संतों की वाणी जो साथ जैसे सुना थोड़ा बहुत याद है, और हमें तो इनके दर्शन करना था और आज संयोग से हो गए तो आपके भी दर्शन हो गए। तो यहाँ पर यदि हम कितना पानी घड़े के अंदर यदि भरते तो ये कहने लग जाते कि वो घड़े का पानी है, नहीं कोई कहता कि वो बोतल का पानी है या नल का पानी है, नदी का पानी है। पर इन सब के पानी को इकट्ठा करके दिन एक बर्तन में रख दें और उसके बाद में किसी से ये कहा जाए कि तुम इसमें से अपना घड़े वाला ले लो, तुम अपनी बाटली वाला ले लो, तुम अपनी नल वाला ले लो, तुम नहीं ले सकते। ये समझ कब आएगी? ये समझ तब आएगी जब हम आप और हम जितने बैठे हैं उन सब के अंदर जो नूर है, जिसकी वजह से आप और हम सब जिंदा हैं या जिसकी वजह से आप हम सब हैं, वो ये बहन या औरत या आदमी या ऐसा और वैसा नहीं है, वो तो एक है। ये समझ हमारे अंदर कब होगी? और अपने आप को सारे इतना ज़्यादा गड़बड़ है कि हमने तो अलग ही कर दिया। वो इसलिए कर दिया कि कोई कहाँ से पैदा हो गया, कोई कहाँ से पैदा हो गया, शास्त्रों में लिख दिया। इतना दुर्भाग्य है। जबकि कबीर साहब कहते हैं कि सब आया एक ही घाट से और उतरा एक ही बात, और यह बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बात। हम तो सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया, और वो इसलिए कर दिया क्योंकि हमने भी उसको एहसास करके नहीं देखा। जिस दिन हम एहसास करके देखेंगे
तो हमारी ये नासमझी दूर होगी। और जितने भी संत मत हैं, जितने भी संतों का तो मत है, संतों का मत ये गाना बजाना या जमाने रहते जैसे मैं बकवास कर रहा हूँ, बकवास नहीं है। संत मत या सत्संग वो है जो आप और हम सबके अंदर एक सत्य चीज है, एक और बाकी के सब झूठ है। झूठ वो चीज होती है जो फना होती है, क्या जो मिट जाएगा, जिसको पकड़ा जा सकता है, जिसको जला सकते हैं, काट सकते नहीं। तो इस वजह से जो उन झूठी चीजों को में एक कोई एक ऐसी चीज है जो सत्य है, जो हमेशा रहेगी। तो हम उससे हमारा ताल्लुकात यदि हो जाए तो फिर हमारी नासमझी दूर हो सकती है। तो इस वजह से ये जो दिखने वाली चीज है वो तो भरा होना है। और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो क्या है, दिल कर ताल पखावत बाजे, बिन जिबिया से गुण गाया, और गावन हार तो रूप न रेखा, सतगुरु मोह समझाया। सतगुरु ने है ना, आप और हम सबको चलाने वाला जो सुप्रीम पावर है, जैसे मैं बोलता हूँ या आप बोलते हैं या आप बोलते हैं, तो इसका मतलब ये पिंड तो एक माध्यम है। आपका शरीर, मेरा शरीर, ये पिंड है। इस वजह से आप और हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। परंतु ये जो दिख रहा है ये तो कभी न कभी खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। परंतु इसको चलाने वाला जो है, जिसकी वजह से शरीर काम करता है, वो तो कभी फना नहीं होगा, वो तो हमेशा रहेगा। वो पहले भी था, इसमें जब भी रहेगा, और ये नहीं रहेगा तब भी रहेगा। तो वो वही हमारा सदगुरु है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा अल्लाह है, वही। तो इसलिए इस चीज का एहसास यदि हमें करना है तो कैसे करें? जितना मुझे जो ऑफिसों से सुन करके सीख करके जब थोड़ी सी समझ आई, हम ये विचार करें कि जितने भी संत हुए, जितने भी देवी देवता हुए, उन्होंने भी किसी न किसी का ध्यान करा नहीं। हम शिव को प्रमुख मानते हैं, शिव जी की सब पूजा करते हैं, वो शिव भगवान को शिव। और वो शिव भगवान को भी हमने चित्रों में देखा है कि वो कहीं कैलाश पर्वत में या कहीं बड़े जंगल में या कहीं गुफा में जाकर के वो ध्यान करते हैं। जब वो खुद शिव है तो उनको ध्यान करने की क्या जरूरत है? परंतु वो भी किसी न किसी का ध्यान करते हैं। तो वो ऐसी किस चीज़ का ध्यान करते हैं, और वहाँ पर भी वो एकांत में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान करने का मतलब ये है कि उनके अपने अंतर की कुछ होगा, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंतर को देखने का, या जो हमको चलाता है उसको देखने का जरूरत है, और वही हमारा ईश्वर है। अब इसको सब अच्छी तरह से जानते हैं कि शिव में यदि छोटी की मात्रा हम हटा दें, शिव शक्कर का उसमें छोटी की मात्रा श्री और वो यानी ईश्वर, छोटी की मात्रा ईश्वर की है। वो उस एक को यदि हम शिव से अलग करते तो क्या होगा? शव। और शव का मतलब डेड बॉडी, मुर्दा। तो हमारे अंदर वो ईश्वरी तत्व क्या है जो इसमें से अलग हो जाए तो ये शव बन जाता है। वो हमारा भगवान है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा राम है, वो हमारा अल्लाह है, जो भी। ये तो लफ्ज़ है, लफ्ज़ कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये भी मानता हूँ साहब कि आपका जितना नाम है वही सदगुरु का नाम है, वही परमात्मा का नाम है। और ये पक्की बात है कि यदि आप उसी को पूरे जज्बात और पूरे विश्वास और पूरे निष्ठा के साथ में भी उसका एहसास करेंगे तो होगा, ये दिखेगा। पर कैसा दिखेगा? वो आकार वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो निराकार है नहीं। इसलिए एक पद है,
उस साहिब से, उस राम से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से मिलने के लिए बाहरी जितना भी दिखावा है वो करने की जरूरत नहीं है। बाहरी जितने भी ढोंग ढकोसले है करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और वो उसको ढोंग ढकोसला पसंद भी नहीं है। वो ढोंग ढकोसला करें या कितना भी कुछ करें, उससे उसको कोई लेना देना भी नहीं है। तो और ये ऐसा सब पैदा करने वाले, ऐसा बनाने वालों ने धंधा बना लिया। और वो साहिब जो सबके अंदर मौजूद है, वो साहिब जो सबका बाप है, वो साहिब जो सब कुछ चलाता है, उसकी रोशनी है, उसकी रहनुमाई फते फते उजाले गले में है। इसलिए कहा है जी साहिब तुम्हारी साहिबी, साहिब तुम्हारी साहिबी सबरत रही समाए। हर जो मेहंदी के पात में और लाली रखे नहीं जाए। और जिसने उस लाली को देख लिया वो भी लाल हो गया, और जो लाल हो गया तो माला माल हो गया। वो कंगाल क्यों रहेगा? नहीं। और वो लाल सबके पास में है, उस लाल सबके पल्ले में बंधा हुआ है। पर कोई ऐसे दे दिया, कोई ऐसे दे दिया, कोई ऐसे दे दिया, उस लाल को खोल करके अपने हाथ में रखते तो माला माल, नहीं तो लाल लेते भी कंगाल। ऐसा हो गया। तो साहिब तुम्हारी साहिबी, साहिब तुम्हारी साहिबी सब रही समाए। अरे जो मेहंदी के पात में और लाली रखी नहीं जाए। तो लाली मेरे लाल की और जब देखूं लाल देखन में गई, तुम्हें भी हो गया मैं भी हो गया। तो लाल लाल तो सब कहे, लाल लाल तो सब कहे, सबके पल्ले लाल। पर गांठ खोल देखा नहीं कोई ऐसे भया कंगा। गांठ खोल लो, लाल हाथ में होगा, और जब लाल हाथ में होगा तो माला माल हो जाएगा। और गांठ तब खुलेगी जब हम जातियों की, धर्म की, मजहब की, ऊंच नीच की, गोरे काले की, गुरु और शिष्य की, ये भी गांठ एक तरह की। जब तक ये गांठ न खुले तब तक ये रहेगा कि ये शिष्य और ये गुरु है, या मैं गुरु और ये शिष्य, ऐसा। जबकि वो गुरु और शिष्य दो अलग अलग नहीं है, मिलने के बाद एक ही हो जाते हैं। और ये तब होता है जब हम साहब से मिलेंगे। साहब वो है जो आप सबको चलाता है, हम सबको चलाता है, उससे मिलेंगे। कैसे? हमें साहिब से मिलना है, हमें सतगुरु से मिलना है। और मैं तो नशे में हूँ, याद सतगुरु से मिलना है। अरे मैं नशे में हो रहा, मालिक से मिलना है। पर ये तब होगा जब हमारी आसक्ति से हम विमुख हो जाएं। इस भौतिक संसार में रह करके भी हम उससे अनासक्त स्थिति में रहने की कोशिश करें, क्योंकि हम इन चीजों से अलग नहीं रह सकते। और इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि ये भी भौतिक है, ये भी भौतिक है, और भौतिक का संबंध भौतिक से ही है। तो इस वजह से इस लोभ लालच को छोड़ हमें फकीरी लेना है। अरे यार फकीरी लेना है। इस पाप कपट को छोड़ हमें फकीरी लेना है। अरे यार फकीरी लेना है।
इस भवसागर को जीत हमें, अरे भवसागर को जीत हमें मेहनत में जाना है। अरे मैं तो नशे में खूब यार मैं नशे में हो रहा मालिक से मिलना है। और इसलिए इन हदों से ऊपर उठना पड़ेगा, और जो हदें हमने बना रखी उससे ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए वो ये भी कहते हैं, इस हद को छोड़ के हद में जाना है, अरे यार वे हद में जाना है। हाँ, हद को छोड़ के हद में जाना है, अरे यार वे हद में जाना है। मोर सुंदरी मकर तार जा, हाँ मोर सुंदरी मकर तार जा, ये मणि समझते हैं। अरे मैं तो नशे में खूब यार मैं नशे में हो रहा मालिक से हद को छोड़ बेहद में जाना है, और वो बेहद में जाएंगे तो हम मूल तत्व से मिल पाएंगे, क्योंकि जब यहाँ तक है तो हम हद में हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। और जब इन हदों से ऊपर उठे तो बेहदी का एहसास हर इंसान को हो सकता है, क्योंकि यहीं से रहने में हम सब गड़बड़ करते हैं। यहाँ से रहने में हम रूप में फंसेंगे, इधर शब्द में फंसेंगे, इधर गंध में फंसेंगे, इधर रस में फंसेंगे, नहीं स्पर्श में फंसेंगे। तो इस वजह से जितना भी ज़्यादा गड़बड़ होता है पूरी दुनिया में सबके साथ, वो केवल इतने से होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि इन हदों से ऊपर उठो, और जो इंसान इन हदों से ऊपर उठ गया वो बेहदी का एहसास कर सकता है। जब तक हद में रहेंगे तब बेहदी का एहसास या सुस्ती का एहसास नहीं होगा, ऐसा संतों ने कहा। इसलिए कबीर साहब ये भी कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर, और हर बेहद की गम रखीनता सो पी हुजूर। इस मानव समाज के अंदर अमन, चैन और शांति तब कायम हो सकती है जब इंसान जाति के, धर्म के, मजहब के, ऊंच नीच के, औरत आदमी के इन हदों से ऊपर उठे। जब तक ये कचरा इधर खोपड़ी में भरा रहेगा तब तक चाहे कितने ही कुछ करते रहें, क्या होना है। इसलिए इन कचरे से ऊपर उठने के लिए हमें इधर आना पड़ेगा, वहाँ पर फिर इन चीज़ों का नहीं है। इस वजह से वो कहते हैं कि हद में, ये सब हद में है तो कतना पड़ेगा, दिख रहा है। इसलिए हद में बैठा कथन है और बेहद की गम नहीं, और जब बेहद की गम होगी तब फिर कथना नहीं, तब फिर कथने और बकने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से कहते हैं कि इस हद को छोड़ बेहद में जाना है, और मूल सुंदरी हमारे अंतर में जो एक सुंदर सुप्रीम पावर है, सुंदर शिवत्व है, सुंदर परमात्मा या राम है, उसको पकड़ने की जरूरत है। मूल तत्व वो है जो हम सब कुछ चलाता है, और जब वो चलाता तो वो क्या है, वो एक सत्य है, और सत्य जो है वो सफेद है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए कबीर पंथ में लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, नहीं, और वो नीचे भी चलते हैं, गुरु महाराज को लाते हैं तो सफेद कपड़े पर लाते हैं, या ऊपर वो चंदेवा ताकते हैं तो भी सफेद चंदेवा ताकते हैं, या ना उसका आचरण, उसका चलन, उसका रहन सहन सब सत्य हो। तो इसलिए फिर आगे ये कहा है, अरे सफेद महल दिख रहा देखम का चढ़ना है, वहाँ तो यार कठिन का चढ़ना है। सफेद महल, अरे सफेद महल दिख रहा देखम का चढ़ना है, यहाँ तो यार कठिन का चढ़ना है। अरे सफेद सैज फूलों की वहाँ, सफेद सैज फूलों की वहाँ पुरुष पाया है। अरे मैं तो नशे में खूब यार पुरुष मिलना है, मैं नशे में हो रहा मालिक से मिलना है। सफेद महल दिख रहा, कठिन का चलना, विकम का चलना, उस सत्य चीज को
देखिए, परमात्मा या ईश्वर का आकार प्रकार यदि दिखता है, हमें ऐसा दिखता है, हमें ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये इसलिए दिखता है क्योंकि ये चित्र, ये शेडो, इसका प्रतिबिंब हमने जिन चीज़ों को भी देखा है आज तक, जन्म से लेकर के आज तक जिन चीज़ों को इस आंखों से देखा है, चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा हमारे इधर खोपड़ी में भर के रखा है। वो चित्र हम देखते हैं इससे जो भी देखा है वो इधर फिक्स है। इस वजह से जैसे ही आपने राम की मूर्ति देखी और आपको राम याद आया तो वो एक मूर्ति दिखेगी, आपको देखा तो आपकी मूर्ति दिखेगी, आपको देखा तो आपकी मूर्ति दिखेगी। वो कब दिखेगी? जैसे आपने याद किया तब दिखेगी, क्योंकि वो इधर फिक्स है। और इधर वो दिखेगा जो आकार है। परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, आप सब जानते हैं, वो निराकार है। सदगुरु का कोई आकार नहीं होता है, उसको कोई कहा नहीं जा सकता, उसका कोई नाम नहीं है। पर हमने नाम बना लिया, वो नाम बना लिया तो कुछ ना कुछ आकार देना पड़ेगा। तो हमने आपको जैसा अच्छा लगा ऐसा आकार दे दिया, वो भी बुरी बात नहीं है, परंतु हम ये नहीं थोपे किसी के ऊपर कि नहीं आपको ये मानना पड़ेगा या ये वो है। तो वो उनके लिए है जिन्होंने जिनकी जो श्रद्धा से मान रखा है, और श्रद्धा से जो मान रखा है वो उसकी मानंदी है, जानंदी नहीं। मानंदी को जब जानंदी में तब्दील कर देंगे तो फिर वो मानंदी अलग हट जाएगी। इसीलिए देखिएगा विवेकानंद के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, जो देवी के पूजा पाठी थे, वो देवी उनको आकर के दर्शन देती थी, ऐसा कहते हैं। मैंने तो देखा नहीं और मैंने पढ़ा भी नहीं मैंने आपसे सुना है। तो जब उन्होंने कहा कि देख भाई, मेरे को तो देवी के दर्शन होते हैं, तो बोले मेरे को तो नहीं होते हैं। बोले कि तेरे को दर्शन होते तो थोड़े से वो आती कैसे? तो बोले, जब उन्होंने कहा कि उसको कुछ है ही नहीं, तो बोले कि उसको दूर कर। तो बोले कैसे? ये तलवार से काट दे। तो भाई जिस तरह से आती है तो उसी तरह से शब्द रूपी तलवार से तो काट देगा तो आना बंद हो जाएगी। या ना, हमने जैसे ही तत्व रूपी तलवार, तत्व का तलवार कमलो मन की कटार जी, एक भजन में सुनाऊंगा आपने। तो हमने जैसे ही सोचा तो वो स्वरूप आपके पास में आएगा। चाहे राम का सोचा हो, चाहे हनुमान का सोचा हो, चाहे देवी का सोचा हो, जो भी। और वो देवी का स्वरूप आपको दिखेगा जो आपके मन में पहले से फिर से देख रखा है। तो वो निराकार है, इसलिए निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है। और निराकार वो जीवादास जी महाराज कहते हैं, तो वो तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि इन हदों से जब ऊपर उठते हैं तो उस परमात्मा का जब एहसास होगा, या जो हम सबको चलाने वाला है वो एक है, दो नहीं है, ये भी सब जानते हैं। अब इसको देखिए, इस तरह से हम थोड़ा विचार कर सकते हैं कि बरसात के दिन में जैसे अभी पानी आने गिरा, बिजली चमकी, बिजली की चमक होती है। और बिजली की चमक होती है तो बिजली इसलिए चमकती है कि ऊपर आकाश में दो प्रकार के आयन टकराते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। या ना, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश जब आपस में टकराए तो टकराने पर स्पार्किंग हुआ तो वो जो प्रकाश है वो जल्दी दिखाई देता है और आवाज़ थोड़ी देर से सुनाई देती है। जबकि वो दोनों टकराए थे जब तो एक ही थे, परंतु जब उसका स्फुरण हुआ वो दो तरीके से हुआ। प्रकाश को देखा जा सकता है, इसको सुना नहीं जा सकता, और आवाज को सुना जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। और ये 84 है, इसमें फंस गए। और यहाँ से 84 4 अंगुल की होती है। जैसे देखो 4 अंगुल नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 अंगुल की है, इधर से इधर की भी दूरी 4 अंगुल की है, ये भी दूरी 4 अंगुल की है। तो 4 अंगुल में आप सब फंसे हुए। ये है 84। अब 84 कोई मरने के बाद में पता नहीं कोई झाड़ बनेगा कि कोई जानवर बनेगा कि कितना भरम है। और एक ये भी है साहिब कि हमारा जो पूरा शरीर है ना, ये 84 अंगुल का बना हुआ है। हर इंसान के अपनी उंगली से भी हम नाप करके देखे तो 84 अंगुल होगा। लख 84 भटकत भटकत अब के अवसर आयो, और अब के अवसर चूक जाओ तो फिर नहीं ठिकाना पायो।
इसलिए इसको देखो, इसमें प्रत्येक अंगुल के ऊपर हमारी श्वास की गति को देखो, इसमें जो जो घटनाएं होती है उसको देखो, ताकि हम इससे बच सकें। और कौन से मरने के बाद में क्या क्या बचोगे और क्या मरना? आप सब जानते हैं कि आत्मा तो हमारे नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं, सब लोग जानते हैं। फिर भी जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो हम उसको 11 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में उसका घाटा मुक्ता मोसर करते हैं, और उसको कोई अमरलोक में पहुंचा रहा है, कोई सतलोक में पहुंचा रहा है, कोई स्वर्ग में पहुंचा रहा है। वो स्वर्ग में पहुंचा रहा है तो यदि कोई शांत हो जाता है तो वो एक निमंत्रण लिखते हैं, चिट्ठी, बड़े दुख के साथ सूचना करने में आता है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए उनको उत्तर कार्य आत्म पूजा के लिए कार्यक्रम। अरे भाई, स्वर्ग में चला गया तो फिर क्या दुख? नहीं। और हम ऐसा लिख रहे जैसे आपको पता है कि वो स्वर्ग में, या ऐसे लोग जो बाद में क्रियाकांड करके उसको स्वर्ग में उसको पहुंचाते हैं या उसको स्वर्ग में ये चीजें भेजते हैं। कितना धोखा है। कबीर पंथियों में भी शायद हो सकता, बुरा नहीं लगे आपको, क्योंकि कबीर पंथियों में भी उसको मरने के बाद में सब लोग पहुंचाते हैं, नहीं? हाँ, सब में ये चीज। नाथ संप्रदाय में वो अमर लोग कहते हैं, तो वो अमर लोग को पहुंचाओगे। अरे वो तो कभी मरता ही नहीं, उसको क्या अमर लोग को पहुंचाओगे? दूसरी बात है कि जो पहुंचाने वाले लोग हैं उन्होंने क्या देखा है स्वर्ग, या उन्होंने कोई सतलोक देखा है, या उन्होंने कोई अमर लोग देखा है? कितना धोखा है शायद, नहीं? वैसे मेरे को थोड़ा ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऊपर इधर बैठा मैं तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। सब टेबल पर ही दे तो ठीक है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था साहिब कि इस मानवीय को भी जानो, तो ये बहुत बड़ा तंत्र, बहुत बड़ा धोखे का तंत्र है। जबकि संध्या पाठ करते हैं ना तो स्वर्गीय नाइके में संशय ने सोका सीखे सब लोग एक घंटा तक खूब पढ़ते हैं। करो, मैं ये नहीं कहता कि आप संध्या पाठ मत करो, करो, अच्छी बात है, हमें नहीं करिए, परंतु संध्या पाठ का मतलब है हमारी संधि में आना। यहाँ पर जो संधि है उसमें आना, यही संध्या पाठ है। जो हमारी श्वास अब जो रुद्र जाति का गाइड जहाँ पर है, जहाँ दोनों का मिलन बिंदु है, वहाँ पर आना, ये है संध्या पाठ। संध्या पाठ संध्या स्मरण आरती भजन परोसी दास ये सब, ये संध्या पाठ नहीं है। ये तो एक तरह की तोता रटन है, नहीं? तो इसलिए इस तोता रटन में कितना फंसाया आप रख सकते हो। तो इसलिए मुझे एक भजन याद आ गया, सुना देता हूँ। कबीर साहब के पद हैं और उसमें पंडित के बारे में कहा, यदि यहाँ पर कोई पंडित हो तो उनको बुरा नहीं लगे, ये एक तो पंडित है उधर, पर पंडित का मतलब पंडित का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज की जानकारी को होने के बावजूद भी हम उसको भ्रम से बांधे रखना है। और ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जाने के ब्राह्मण। और ब्रह्म वो है जो दिखता है, और पार ब्रह्म वो है जो इस ब्रह्म से जो ऊपर है, मतलब वो दिखने वाला नहीं है। जी पंडित और मसाल जी, पंडित और मसाल जी, दोनों को सूझत ना, औरन को करे चांदना,
और आप अंधेरे के मां। पंडित छोड़ो पातुरार, पंडित छोड़ो पातुरान, काजी छोड़ कुरान। वह तारीख बताई दे जब थे न जमीन आसमान। अरे झूठा हो बात परदेस, झूठा पंडित भाई बात परदेस झूठा। राम के कैसे जगत गति पावे, राम के कैसे जगत गति पावे। खाने कहे मुख मीठा, बात पदे सोई झूठा। अरे झूठा हो बात पदे सोई झूठा। राम के कहे से जगत गति पावे और खान कहे मुख मीठा। वो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस तरह से यदि हम अभी पानी 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 कहते रहें तो प्यास नहीं मिलेगी। शक्कर शक्कर कहने से क्या मुंह मीठा होता है? नहीं होता। जब तक शक्कर नहीं खाए तो मुंह मीठा कैसे होगा? तो उसी तरह से वो कहते हैं कि यदि राम राम के कहने से जगत की गति हो जाए, ये संसार फिर जाए, तो शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा होना चाहिए। पर जिस तरह से शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा नहीं होता, उसी तरह से जिंदगी भर तक यदि राम राम करते रहे या अल्लाह अल्लाह करते रहे या जो भी हम नाम कहते हैं करते रहे, उससे होना जाना कुछ है नहीं। क्योंकि सदगुरु का या परमात्मा का या ईश्वर का नाम तो जिभ्या पर आ ही नहीं सकता है। जिभ्या पर आगे नहीं और मेरे पर कर ले, ऐसा कहा। तो नाम अनामी है। नाम कहूँ तो नाम लिवा का, नाम धरूँ तो काल ने करता। हमने एक भजन सुना था जिसमें से कि मालिक तेरा नाम रे मैंने सब कुछ पता लगाया, कोई पता नहीं पाया। वो लिखने में नहीं आता, वो बोलने में नहीं आता। वो जो भी गुरु महाराज नाम देते तो बताओ, वो तो कुछ तो कहेंगे ना। मैं आपको यदि कोई नाम दूँ, आप मुझे कोई नाम दे तो कुछ तो बोलेंगे ना। और जहाँ बोला जाता है उसको लिख सकते हैं, और जो लिखा जाता है वो मिट जाता है। जो लिखने में नहीं आता, जिसको हम लिख नहीं सकते, उसको न तो कोई मिटा सकता है, न उसको कोई काट सकता है, न उसको बांध सकता है। ये है सदगुरु का नाम, और वो सब में है, आप सब में है। तो इस वजह से उस नाम का एहसास करने के लिए, उस नाम का अनुभव करने के लिए, या उस नाम को साक्षीभूत करने के लिए बाहर किसी तरह का भी ढोंग ढकोसले की जरूरत नहीं है। ना तो जटा बढ़ाने की जरूरत है, ना घोट मूट होने की जरूरत है, ना सफेद या पीले या लाल कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरत है हम अपने श्वास के ऊपर टिके, श्वास की साधना करें, श्वास को देखें, और श्वास को देखते देखते एक समय ऐसा आएगा कि फिर हम उसको सुन भी सकते हैं, और सुनने पर क्या सुनाई देगा ये तो मैं नहीं कहूँगा। क्यों? इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये भ्रम पैदा कर सकता है। मैं कह दूँ कि आपको ऐसा सुनाई देगा, तो फिर यदि बात आप कहोगे कि वो तो यार ऐसा सुनाई नहीं दे, ये तो अलग सुनाई दे रहा है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सुनाई जरूर देगा, और कोई भी हो, उसमें कोई हिंदू मुसलमान, कोई औरत आदमी, कोई पंथ या संप्रदाय, या इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सवाल केवल ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और माइंड, हमारे मन का एकाग्रता होना चाहिए, और मन की एकाग्रता कहाँ होना चाहिए? वो नौ द्वारों से ऊपर होना चाहिए। तो इस वजह से
वो कहते कि बात बड़ी सी झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, हट गए मुख मीठा। और इसी तरह के अंतर ये सब आपको याद है कि धन के कहे धनी जो हो तो निर्धन है न कोई। यदि धन धन के वजह से धनवा मिल जाए तो बताओ फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। भोजन भोजन कहने से भी हमारी भूख भर जाए तो रोटी खाने की जरूरत ही नहीं। तो इसी तरह से ये उस वाला हिसाब है कि जैसे उसमें ये आता है कि ऊपर के जैसे एक सुआ है ना, तोता, उसको अपन अपने यहाँ लाते हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे का एक बच्चा है, अजय का एक बेटा है, तो उसने उसको पक्षी पालने का बहुत शौक है। तो वो तोते को पकड़ करके ले आए और वो तोते को उन्होंने सिखाया वेलकम और गुड मॉर्निंग और इस तरह से। तो वो जब कोई आता तो वेलकम करता और गुड मॉर्निंग करता। और एक दिन उसका पिंजरा ऊपर उड़ गया, नो आईडी। तो फिर ना तो कोई गुड मॉर्निंग और ना कोई वेलकम। तो हमारे सबकी यही आदत है शायद, हमको पिंजरे में बांध करके ये वेलकम और गुड मॉर्निंग सिखा रहे हैं। उसको कुछ होना नहीं। हाँ, होना है आपको अपने अंतर की यात्रा करिए, आप अपने अंतर और कैसे भी करिए। मैं ये नहीं कहना चाहता आपको कि आप ऐसा आसन लगा करके बैठो, आपको पद्मासन लगाना पड़ेगा, आपको उद्यन बंद लगाना पड़ेगा, या आपको बंधन करना पड़ेगा। ये सब तरीके हैं, मैं इसको नकारा नहीं करता, परंतु इन तरीकों के बाद में भी जब एहसास होगा ना तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं रहती। तीरथ करो ना जब तक साधु ना कोई धरू में ध्याना, और ऐसा हो खलक में खेलो नहीं मूर्ति स्थाना। खेड़ा है तो नहीं करना कोई पूरी जाने जाना, ये नाथ संप्रदाय के संत कहते हैं। कबीर साहब इस बात को खूब कहते हैं, मुख बिना बोलना पग बिना चलना बिना पंख हिलाए, और इना स्वरूप से लोए हमारी अरहत में ठहराई, हम पर जैसे देश करने अनहद। जिसको बिना किसी टकराहट की आवाज सपन होती है, उस आवाज को सुनो, और जो उसको सुनता वही गुरुमुखी है, वही ज्ञानी है। इसीलिए भजन आपको याद होगा, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही। हर इंसान के गगन में हमेशा अखंड रूप से आवाज होती है, और जिस दिन वो अखंड जब खंडित हो जाएगी काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा कि अखंड तार टूटे नहीं कब है, सो हम शब्द विचारा, वो ज्ञान आपको सरगुल खोले, जाने का जाना हमारा। तो वो अखंड तार, वो अखंड नाद जो सबके अंदर हमेशा होती है, उसको सुनना ही सबसे गुरुमुखता का पंचायत है। खाली गले में कंठी बांध लेना या और बाहर का ये कर लेना, ये गुरुमुखता का पंचायत नहीं है। ये तो सब मन के तमाशे हैं। और इसीलिए सतगुरु कबीर की साक्षात को याद होगी कि मन मुरीद संसार है, और गुरु मुरीद कोई सार, तो जो माने गुरु वचन को नशा क्या पता अगर। तो इसलिए आप और हम सब बिल्कुल अलग नहीं हैं, हम एक हैं, क्योंकि हमारी सबकी सृजनशीलता एक ही तत्व से हुई, और वो एक तत्व है छठा तत्व जो सबको चलाता है। इसलिए हमारी यारी छठे तत्व से होना है, और छठा तत्व 5 तत्व के पिंड में है, और पूरी दुनिया 5 तत्व से मिलकर के बनी, ये भी संस्कार है, जिसमें कोई हिंदू मुसलमान औरत आदमी ऊंचे नीचे गाड़ी से गोरे काले को भेद ही नहीं। और जो 5 तत्व है वो भी सब अपने अपनी जगहों पर ही जाएंगे, मेरा भी, इनका भी, उनका भी, सबका, चाहे जला दो चाहे डाल दो। माटी का सब ब्राह्मण बढ़िया, माटी का सकल पसारा, और इस माटी में सबको मिलना है कभी पुकारा। बताओ ये सब लोग क्या, ये बड़े बड़े जगत गुरु या बड़े बड़े संतों नहीं जानते, सब लोग जानते हैं। और तो फिर भी कहते नहीं, अच्छा ये औरत है इनको अलग बिठाओ, यहाँ पर क्यों आ गई। ऐसा भी है कई जगहों पर। अभी बहन एक जगह पर हम गए थे तो वहाँ पर कार्यक्रम हो गया, तो एक दिन गुरु जी का कोई का प्रवचन का कार्यक्रम था। हम 3 दिन का कार्यक्रम हमारा था, बड़ा आश्रम में, वो नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और उसमें बड़े बड़े मठाधीश आए थे, तो एक दिन किसी का प्रवचन था, तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रवचन में कोई भी औरत नहीं आएगी। ये तो हालत नहीं। अभी उनकी दृष्टि कहाँ रही है,
देखते हैं। नहीं, नर नारी में एक विराजे दो, दुनिया में भी से क्यों बालक होकर दो हमारे दिला क्यों वाला के। ये शेर है सतगुरु कबीर की, रविदास की, बाबू की, परचू की, नहीं गुरु नानक साहब की, बाबा कुमार की, जहाँ पर किसी तरह का निषेध न देखा। और हम यदि ये हमारे मन में इधर कचरा भरा और हम बोले कितने बड़े ग्रोचन करने तो क्या रहा, या हमारे मन में यूँ भी आता है कि ये इन्होंने ऐसा कपड़ा पहना, इन्होंने ऐसा कपड़ा पहना, तो भी समझ लो गड़बड़। तो ये है, चलो ठीक है, तो हम ज़्यादा प्रश्न करें। और उसमें आखिर में इस पंडित भागवत से झूठा में ये कहा गया है कि बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए क्या हुई, कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे तुमको जाइए। ना देखिएगा, कबीर साहब ने भी राम के बारे में कहा, पर उन्होंने जिस राम के बारे में कहा वो है जो सबके अंदर रमन करने वाला है, सबके अंदर है, जिसको भी दायरे में नहीं बांध सकते, नहीं मिटने वाला नहीं है। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घटघट के बेटा, तीसरे राम का सकल बसारा, चौथा राम छवि से लेना। तो जितना भी आकार है वो मिटेगा।